टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? नो। नो। आपको नो बोलना आना चाहिए। अगर आप नो नहीं बोल पाओगे तो मैं आपको बता दूं, आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी और आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को यूज नहीं कर पाओगे और आपका जो सबसे बड़ा मेंढक है आप उसे कभी नहीं निगल पाओगे। मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो वर्क होते हैं ना, ये आपके आगे पीछे मंडराता है। आपको क्या लगता है, अरे 5 मिनट का तो काम है, चलिए यार कर लेते हैं। अरे 10 मिनट का काम है तो चलो यार कर लेते हैं। ये 5 मिनट 10 मिनट का काम आपका क्या करता है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम ले लेता है। और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपका है उस समय आप थक जाते हो, एनर्जी आपकी कम हो जाती है और फिर बोलते हो अब चलिए कल देख लेंगे। और कल जैसे आप दफ्तर में आते हो, ऑफिस में आते हो, तो पहले से 5 मिनट का काम, 2 मिनट का काम, 3 मिनट का काम, 1 मिनट का काम आपका इंतजार कर रहा होता है दीमक की तरह। आप फिर उस काम को करते, चले छोटा सा काम है देख लेते हैं। ऐसे करते करते आप क्या करते हो, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि टाइम कम होने की वजह से आप अपने ऑफिस के टारगेट्स पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको ना तो इंसेंटिव्स मिलता है और ना ही प्रमोशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम कम होने की वजह से आप ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं जिस वजह से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम कम होने की वजह से आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं जिस वजह से आपकी जो फैमिली वाली जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर होती जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो वो हर चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। वे अपने बिजनेस पर भी ध्यान दे पाते हैं, वे अपने फैमिली पर भी ध्यान दे पाते हैं, वे अपने हेल्थ एंड फिटनेस पर भी ध्यान दे पाते हैं और लाइफ को जीते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो वो अपना मन चाहा रिजल्ट पाते हैं। वो अपनी फैमिली को भी सही तरीके से टाइम दे पाते हैं, अपना बिजनेस भी बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाते हैं और अपने हेल्थ एंड फिटनेस पर भी ध्यान दे पाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर पता क्या आएगा, कि वे लोग जानते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। उन्हें पता होता है कि कौन सा काम कब करना चाहिए और कौन से काम को छोड़ना चाहिए। वो जानते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या है, वो जानते हैं कि वर्क को कैटेगराइज कैसे किया जाता है, वो जानते हैं कि 80-20 का रूल्स फॉलो करके किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट सीखना, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में मैं हेल्प लूंगा ब्रायन ट्रेसी सर की बुक ईट दैट फ्रॉग की मदद से। ये बुक ऐसी जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स में से एक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी सर ने 21 स्टेप्स बताए हैं टाइम को मैनेज करने का। रियली अगर इन 21 स्टेप्स को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके समझ लिया तो मैं आपको बता दूं, जबरदस्त रिजल्ट आएगा और कम समय में ज्यादा काम करके हम अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो मतलब पार्ट 1 में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा और आगे की जो आने वाली 3 वीडियोस है उसमें मैं आपको आगे के पॉइंट्स बताऊंगा, मतलब आगे के स्टेप्स बताऊंगा। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर माइंड में कोई सवाल आए, कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे आप कमेंट करके जरूर पूछिए। सबसे पहले आप समझिए, ईट दैट फ्रॉग का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना। ठीक है, वहां पे फ्रॉग वर्ड का यूज किया गया। फ्रॉग मतलब क्या होता है, मेंढक। आपके सामने खाना जब आता है, भोजन जब आता है तो आप बहुत सोच समझ के खाते हो। भोजन में थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है आप उसको साइड कर देते हो। मेंढक अपने आप में बहुत ही गंदा सा दिखता है, भद्दा सा दिखता है। ठीक है, तो यहां पे ब्रायन ट्रेसी सर क्या बोलते हैं कि आप सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को मेंढक समझ लो और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को सबसे पहले कर लो। ठीक है, तो ईट दैट फ्रॉग बुक का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना। अब इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए सबसे पहले उन्होंने 21 स्टेप्स दिए। तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं आपको सारे स्टेप्स समझाने की कोशिश करता हूं। 5 स्टेप्स आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, सेट योर गोल। गोल आपको सेट करना है। देखिए, आपको जब तक यह नहीं पता होगा कि करना क्या है तो कैसे करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है। गोल मतलब आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। ठीक है, आप कैसे अपना गोल सेट करोगे मैं यहां पर ब्रीफली आपको बताता हूं।
आप थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आप चाहते क्या हो, ठीक है, चाहते क्या हो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहाँ पर हेल्प ले लो अपने मेंटोर से, अपने बॉस से, अपने कॉलीग से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से आप हेल्प ले सकते हो कि वो मदद करे आपको गोल सेटिंग में। अब आपको यह समझ में आ गया कि आप चाहते क्या हो, तो आप एक डेडलाइन फिक्स करो कि भाई मैं 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर यह चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, कितने दिन में चाहते हो, ठीक है। आप क्या करो, आप इसको पेपर में लिख लो, पेपर में लिख लो। कहा यह जाता है कि आपका गोल अगर पेपर में लिखा हुआ नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बातें हैं, गप्पेबाजी है। एक रिसर्च के मुताबिक ओनली 3% जो लोग होते हैं वो अपने गोल को पेपर में लिखते हैं, बाकी 97% लोग जो है हवा हवा में बातें करते हैं। आप किसी से पूछिएगा भाई इस साल तुमको क्या करना है, तो बोलेगा हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो उससे बोलना देखा पेपर में लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, डेडलाइन फिक्स करना है और उसको आपको पेपर में मेंशन कर देना है, क्योंकि पेपर में आपने अगर लिखा तो इसका मतलब यह है कि अब आपका गोल जो है वो धरती पर आ चुका है। अब समझिए स्टेप नंबर 2, आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग कैसे करेंगे, आपको लिस्ट बनाना है, 4 लिस्ट आपको बनाने हैं, 4 लिस्ट। नंबर 1, एक आप बनाइए मास्टर लिस्ट, मतलब सबसे जो पहले आप लिस्ट बनाओगे मास्टर लिस्ट उसे कहा जाएगा। मास्टर लिस्ट में आपको क्या करना है, आपने जो गोल सेट किया है उस गोल को पाने के लिए आपको क्या क्या करना है अपने मास्टर लिस्ट में लिख दो। आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है मास्टर लिस्ट में लिख दो। आपको क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं मास्टर लिस्ट में लिख दो, ठीक है। जितना अभी पता उतना लिख दो, भविष्य में जैसे जैसे पता चलते जाएगा आप मास्टर लिस्ट में उसको लिखते रहना, ठीक है। तो मास्टर लिस्ट आप समझ लो, मास्टर लिस्ट क्या हो गया, आपने बना लिया। अब मास्टर लिस्ट को आप समझ लो एक गोडाउन की तरह है, ठीक है। अब मास्टर लिस्ट जैसे ही आप बना लोगे फिर आपको एक मंथली प्लानिंग लिस्ट बनाना है, फिर आपको एक वीकली प्लानिंग लिस्ट बनाना है और फिर डेली प्लानिंग लिस्ट बनाना है। देखिए समझिए इस बात को जरा ध्यान से, आपने मास्टर लिस्ट बनाया, मास्टर लिस्ट में आपने सारे काम को मेंशन कर दिया जितना आपको पता था, और जैसे जैसे भविष्य में आपको पता चलते जाएगा आप उसको मेंशन करते जाओगे कि मैं अपने गोल को पाने के लिए सारे काम को करूंगा, ठीक है। अब उस लिस्ट में से, मतलब मास्टर लिस्ट में से कुछ काम को निकालो कि भाई इस महीने मेरे को इतना काम पूरा करना है। मान लीजिए 100 काम आपके मास्टर लिस्ट में है, तो 100 में से क्या करो भाई 4 काम निकाल लो, 5 काम निकाल लो, 2 काम निकाल लो, 10 काम निकाल लो, उसको मंथली लिस्ट में डाल दो। अब मंथली लिस्ट में आ गया कि भाई इतने काम मेरे को करना है मंथली लिस्ट में, ठीक है। अब 1 महीने का काम आपने लिख लिया अपने मंथली लिस्ट में। अब क्या करो, मंथली लिस्ट से काम को निकाल के वीकली लिस्ट में डाल दो कि भाई एक हफ्ते में मुझे इतना काम पूरा करना है, ठीक है। आपने 2 काम 3 काम 4 काम ले लिया कि भाई इस हफ्ते मुझे इतना काम पूरा करना है, ठीक है। अब आपको बनाना है डेली वर्क लिस्ट, डेली का प्लानिंग, ठीक है, कि मुझे आज ये काम करना है, जिसको आप टू डू लिस्ट कहते हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट आप कहते हो। तो आपने क्या किया, अपना प्लानिंग कर लिया। अब देखिए अगर आप प्लानिंग कर लेते हो ना इस तरीके से कि मुझे पर डे कौन सा काम करना है, कौन कौन सा काम करना है, हफ्ते में कितना कौन कौन सा काम पूरा करना है, महीने में कौन कौन सा काम पूरा करना है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। आप सोचिए ना, आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक आपको कौन कौन से काम करने हैं, आपको पता है। बीच में अगर कोई काम आपके पास आता है तो आपके पास में लिस्ट होता है, नहीं यार आज तो मेरे पास में 10 काम है, कोई नया काम आता है यार उसको अभी नहीं करूंगा, मैं उसको बाद में देखूंगा। तो आप उस काम को क्या करते हो, धीरे से साइड कर देते हो। जो आपका जो मेन काम है उससे आपका फोकस नहीं हटता है, ठीक है। अब समझिए स्टेप नंबर 3। देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या है, 80-20 का आपको रूल फॉलो करना है। 80-20 का आपको रूल फॉलो करना है। इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रिंसिपल को विल्फ्रेडो पेरेटो सर ने दिया है, जो कि इटली के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा, इटली की जो सोसाइटी थी वो 2 भागों में डिवाइडेड थी। 20% लोगों के पास 80% संपत्ति, 80% फैक्ट्रीज, 80% एजुकेशन, 80% वेल्थ। वहीं दूसरी ओर जो सोसाइटी का जो 80% जो लोग थे उनके पास में 20% प्रॉपर्टी, 20% एजुकेशन, 20% वेल्थ। तो उन्होंने इस नियम को आगे चलकर और भी जगह देखने की कोशिश की, तो उन्हें यह बात समझ में आ गया कि सोसाइटी में जो 20% और 80% का जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह अवेलेबल है। आप 20% काम करोगे आपको 80% रिजल्ट मिलेगा,
आपके 20% काम के बदले आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। आपके 20% ग्राहक आपको 80% प्रॉफिट देगा। आपके 20% प्रोडक्ट आपको 80% रिवेन्यू देगा, मतलब सेल्स देगा। आपका 20% सिलेबस 80% आपको रिजल्ट देगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे टू डू लिस्ट में, आप समझिए जरा ध्यान से, स्टेप नंबर 2 को मैं यहां पर आपको जोड़कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे टू डू लिस्ट में 10 काम है, मतलब आज हमको सुबह से लेकर शाम तक 10 काम करना है, तो उसमें 2 काम ऐसा है जो 80% रिजल्ट देगा और 8 काम ऐसा है जो केवल 20% रिजल्ट देगा। तो यहां पर हमें इस रूल को अप्लाई करना है और जो 2 काम है उसको हम लोग को पहले करना है, उसके बाद टाइम बचेगा तो आप बाकी के बचे हुए जो काम है उसको करेंगे। ठीक है, अगर इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग सबसे पहले कर पाएंगे। अब स्टेप 4 में जाने से पहले आप मुझे एक बार जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आपका गोल क्या है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अब समझिए स्टेप नंबर 4, फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर्स रिजल्ट। मतलब आप फ्यूचर के रिजल्ट को फोरकास्ट कीजिए। फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, कैलकुलेशन करना। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप यह देखिए कि इस काम का फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा। क्या इस काम का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या इस काम का नेगेटिव रिजल्ट आएगा। आप जो भी काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट पहले सोचे, उसके बाद में काम करें। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, वो जिस भी काम में हाथ लगाते हैं तो देखते हैं कि इस काम का फ्यूचर क्या है, और अगर उसको लगता है कि इस काम का नेगेटिव फ्यूचर है, मतलब जो रिजल्ट है इस काम का वो नेगेटिव है, तो उस काम को वो नहीं करते हैं। और फेलियर लोग क्या करते हैं, उसको टेम्पररी सेटिस्फैक्शन चाहिए, मतलब जल्दी चाहिए होता है ना। जो फेलियर लोग होता है तो उसको जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि पेशेंस की कमी होती है उसके अंदर में। वो क्या है, फोरकास्टिंग नहीं करते, बस काम को करते हैं और अपना टाइम पास कर लेते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किसी भी काम को करते हैं तो दूर तक देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म देखते हैं और प्रेजेंट में एक्ट करते हैं। जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स वे हार्डवर्क करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और पेशेंस रखते हैं, और हर दिन वो जो काम करते हैं बहुत ही सोच विचार करके करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो हार्डवर्क करने से बचते हैं, वो काम को सोच समझ के नहीं करते हैं, स्ट्रगल वो करते नहीं है, पेशेंस उनमें होता नहीं है, इसलिए जो उनका रिजल्ट होता है वो भी मीडियोकर होता है, बहुत ही छोटे लेवल पे उनका रिजल्ट होता है। बात आपको समझ में आ रही है। अब जो भी काम आप स्टार्ट करोगे तो आपको पहले यह सोचना है कि इस काम को करने से जो रिजल्ट मिलेगा क्या उसका मेरे गोल के साथ, मेरे लक्ष्य के साथ कोई तालमेल होगा या नहीं होगा। अगर आपने ऐसा सोचना सीख लिया तो मैं आपको बता दूं आपका गोल आपको कम समय में ही हासिल हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा काम आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा और कौन सा काम आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। आपने आपसे आप 3 क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन, मैं जो भी काम करता हूं उसमें सबसे मोस्ट वैल्यूएबल काम कौन सा है। पहला क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, अपने बॉस से पूछिए, अपने कॉलीग्स से पूछिए, अपने रिलेटिव से पूछिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने मेंटोर से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए कि वो कौन सा एक मोस्ट वैल्यूएबल काम है। अब दूसरा क्वेश्चन आप पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको केवल और केवल मैं ही कर सकता हूं। और तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि इस समय का सबसे बड़ा मेंढक मेरे लिए क्या है। बस उस मेंढक को समझो और क्या करना है, उसको खा जाना है। अब मेंढक खाने का मतलब ये नहीं कि सच में मेंढक को पकड़ के खा गए, नहीं। मेंढक खाने का मतलब यहां पर यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है उसको सबसे पहले करना है, बाकी टास्क को भैया साइड करो, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले करो। मतलब समझे आप कि किसी भी काम को आप जब स्टार्ट करोगे तो भैया रिजल्ट उसका आपको पहले पता होना चाहिए कि इस काम का यह वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अपने आप से आप जरूर पूछिए। चलिए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके रोज के टू डू लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। मतलब आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम, कोई 3 काम मुझे बताइए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का। अगर आपने उस काम को कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको तरक्की मिल जाएगी और आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी हैप्पी हो जाएगी। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। एक बहुत ही पुरानी सी कहावत है, मैं आपको सुना देता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को आप
लेस इंपॉर्टेंट वर्क के रहमो करम पर मत छोड़िए। मतलब क्या है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को सबसे पहले करना है। ठीक है, अब चलिए समझिए स्टेप नंबर 5, रचनात्मक टालमटोल मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको रचनात्मक टालमटोल करना आना चाहिए। क्या होता है ये रचनात्मक टालमटोल, इसको जरा आप समझिए ध्यान से। किसी भी काम को जानबूझकर, पहचान कर, सोच विचार करके जब हम लोग टालते हैं तो उसे कहा जाता है रचनात्मक टालमटोल करना। देखिए, हम लोग किसी ना किसी काम को टालमटोल करते हैं और इसी टालमटोल की प्रॉब्लम से हमें निकालने के लिए ये ईट दैट फ्रॉग बुक लिखी गई है और ऐसे बहुत सारी बुकें लिखी गई है कि हम लोग टालमटोल करना छोड़ दें। ठीक है, लेकिन टालमटोल करना हम छोड़ तो देंगे, लेकिन कैसे छोड़ेंगे? हमें यह कला सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोगों को रचनात्मक टालमटोल करने आना चाहिए। हमारे दिन के कामकाज में दो तरह के वर्क होते हैं, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो लेस इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है? जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है उसको टालना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उसको करना है। अब जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क को हम लोग टाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम इस काम को क्यों टाल रहे हैं। हम जानबूझकर इस काम को आगे टाल रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? रचनात्मक टालमटोल। ठीक है, अब रचनात्मक टालमटोल हम कितने तरीके से कर सकते हैं? नंबर 1 कि आप उस काम को आउटसोर्स कर दीजिए। आउटसोर्स का मतलब होता है कि किसी थर्ड पार्टी से आप करवा लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्टी से करवा लीजिए। मान लीजिए आपके घर पे पार्टी हो रही है तो आपने क्या किया भाई, पंडाल वगैरह जो टेंट वगैरह लगता है आपने खुद नहीं लगवा के किसी थर्ड पार्टी को आपने बुलाया कि भैया टेंट वेंट का काम आप कर लो, हम मेहमानों को दावत देने की तैयारी करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने क्या किया, काम को आउटसोर्स कर दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका है डेलीगेट कर देना कि भाई कोई काम आपके पास में है लेकिन आपको लग रहा है कि लेस इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत कुछ खास नहीं आने वाला है, ये 20% में नहीं आता बल्कि 80% में आता है ये काम। ठीक है, तो आपने क्या किया, डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट का मतलब होता है कि आपने जूनियर को ट्रांसफर कर दिया, आपने जूनियर से करवा लिया। ठीक है, तीसरा तरीका ये होता है कि आपने उस काम को अपने वर्क लिस्ट से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया, इस काम को मेरे को करना ही नहीं है। ठीक है, चौथा तरीका क्या हो गया, टल्ला देते गया। टल्ला देने का मतलब क्या हो गया, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, चल फुर्सत में देख लेंगे। ठीक है, अरे ठीक है अगले हफ्ते देख लेंगे, कि फेस्टिवल की छुट्टी जब मिलेगी उस समय देख लेंगे। ऐसे आप टरकाते गए। तो ये 4 तरीके से क्या कर सकते हो, आप रचनात्मक टालमटोल कर सकते हो और अपना टाइम और एनर्जी को क्या कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में लगा सकते हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? नो। आपको नो बोलना आना चाहिए। अगर आप नो नहीं बोल पाओगे तो मैं आपको बता दूं, आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी और आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को यूज नहीं कर पाओगे और आपका जो सबसे बड़ा मेंढक है आप उसे कभी नहीं निगल पाओगे। मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो वर्क होते हैं ना, ये आपके आगे पीछे मंडराता है। आपको क्या लगता है, अरे 5 मिनट का तो काम है, चलिए यार कर लेते हैं। अरे 10 मिनट का काम है तो चलो यार कर लेते हैं। ये 5 मिनट 10 मिनट का काम आपका क्या करता है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम ले लेता है। और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपका है उस समय आप थक जाते हो, एनर्जी आपकी कम हो जाती है और फिर बोलते हो चलिए यार कल देख लेंगे। और कल जैसे आप दफ्तर में आते हो, ऑफिस में आते हो, तो पहले से ही 5 मिनट का काम, 2 मिनट का काम, 3 मिनट का काम, 1 मिनट का काम आपका इंतजार कर रहा होता है दीमक की तरह। आप फिर उस काम को करते, चले छोटा सा काम है देख लेते हैं। ऐसे करते करते आप क्या करते हो, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हो और लेस इंपॉर्टेंट काम को आप करने लग जाते हो। तो यहां पर आपको रचनात्मक टालमटोल का यूज करना पड़ेगा, ताकि आप जो टालो तो आप लेस प्रोडक्टिव वर्क को टालो, लेस इंपॉर्टेंट वर्क को टालो और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को करो। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम लेस इंपॉर्टेंट है? तो अभी घबराना नहीं है। इस वीडियो में तो मैंने आपको 5 स्टेप्स ही तो बताए हैं। आगे की वीडियोस में आप अभी 16 स्टेप्स सीखोगे। 3 वीडियोस अभी आगे और आएंगी टाइम मैनेजमेंट सीरीज पर। मैं आपको बता दूं, रियली वीडियो की हर लाइन आपके काम की है। आप वीडियो को घुमा घुमा कर देखिए। जब भी आपको लगे कि आप टालमटोल कर रहे हैं या टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो तो आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लासेस अटेंड करते रहो। कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को फायदा हो सके जो टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।